हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर जो 6.1 है जिसमें कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सतत सातत्यता से रिलेटेड जो सवाल है वो किए थे। अब नेक्स्ट उसी में अपने पास है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में। अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कॉन्सेप्ट में अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो जो क्लास 11th आपके पास है जिसमें सेकंड चैप्टर है जिसमें आपको फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है विथ ग्राफ के साथ सब कुछ आपको मिल जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में। तो पहले उसका जो बेसिक नॉलेज है वो आप अच्छे से समझ लो, उसके बाद में डेफिनेटली आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है जिसमें आपको एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 2 पे आपको एफ एक्स गिवन है के। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे ए बी सी डी ई एफ जी एच एफ तक थे शायद। ठीक है, तो उन सारे पार्ट में अपने को फंक्शन को चेक करना था, एग्जामिन करना था खुद को कि वो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। बट यहाँ पे आपके पास क्या है कि फंक्शन आपको x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस ऑलरेडी गिवन है। आपको क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट k है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, फलन सतत कब होता है, जब उसमें आर एच एल एल एच एल और एफ ए की वैल्यू तीनों चीज़ें क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे फंक्शन पहले से ही आपको सतत दे रखा है। ठीक है, कंटिन्यूस दे रखा है। इट मीन सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को गिवन है कि फंक्शन फलन एफ एक्स इज कंटिन्यूस सतत है 8x इक्वल टू 2 पे। इट मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं कि इसका आर एच एल एल एच एल और F2 आर एच एल और F2 तीनों चीज़ें क्या होगी, इक्वल होगी। तो अपने को किसी कांस्टेंट जो k है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप आर एच एल को कैलकुलेट करके F2 के इक्वल कर दो या एल एच एल को कैलकुलेट करके F2 के इक्वल कर दो। क्यों, F2 को तो लेना ही पड़ेगा, क्यों F2 के पास ही क्या है k, और k की अपने को वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आर एच एल दोनों कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब x नॉट इक्वल टू 0 है, मैं 2 प्लस एच करूँगा और 2 माइनस एच करूँगा तो यही फंक्शन डिफाइन होगा। तो केवल आर एच एल से ही अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर एच एल कैलकुलेट करता हूँ। जैसे बाकी क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। लास्ट में आर एच एल को और F2 को इक्वल करना है तो k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस एच, 2 पे कंटिन्यूस दे रखा है, सतत दे रखा है, तो 2 प्लस एच करेंगे। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। अब 2 प्लस एच मतलब 2 से ज़्यादा के लिए और कम के लिए, नॉट इक्वल टू 2 के लिए यही फंक्शन डिफाइन होगा। और x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 2 प्लस एच। तो यहाँ पे क्या है x क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एच का क्यूब प्लस 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 16x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एच प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे इसको ध्यान से कैलकुलेट करना है। कई स्टूडेंट इसमें क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो 2 माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, h स्क्वायर बना। अब आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दोगे तो h की लिमिट तो 0 है। अब डिनोमिनेटर में 0 बनने का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो डायरेक्ट अगर आप कहीं भी लिमिट पुट कर दोगे, अच्छा उस क्वेश्चन में तो कभी भी नहीं करनी है जिसमें डिनोमिनेटर में x की टर्म है, डिवाइड में हर में आपको x की टर्म दिख रही है, मतलब वहाँ पे डेफिनेटली h बनेगा डिवाइड के अंदर हर में। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको इसको पूरा कैलकुलेट करना और इसको कैंसिल करने की कोशिश करनी है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो कैंसिल हो भी जाता है, जैसे इसमें भी हो जाएगा। बट अगर तरीके से एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे तभी होगा। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब बना हुआ है ना, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। तो वो फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ।
तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, h का क्यूब हो जाएगा h क्यूब। अब 3a² b करेंगे तो a² कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 3 करेंगे तो 12h, और फिर 3b² तो कितना हो जाएगा 6h²। अब ऐसे यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएंगे a + b के होल स्क्वायर का, तो 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h², 2ab तो क्या बन जाएगा 4h। -16 को 2 से करेंगे तो 32 और -16h + 20 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h²। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि h³ की, अब इसको पूरा सॉल्व करना है, h³ की एक ही टर्म है सिंगल h³, ठीक है। फिर h² वाली कंसिडर करें तो 6h² और h², तो क्या आ जाएगा 7h²। अब अपन h की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है 12h और 4h, 16h और -16h, तो प्लस का भी है और माइनस का भी है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर नंबर्स की बात करें तो कांस्टेंट जो है तो 8 एंड 4 12 एंड 30 कितना, सॉरी 12 और 20 कितना होगा अपने पास 32 पॉजिटिव और 32 नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो कुल मिला के अपने पास न्यूमरेटर में अंश में क्या है h³ + 7h² और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है h²। अभी भी आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसको डिनोमिनेटर से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि जो RHL अपन सॉल्व कर रहे थे उसमें अपने पास बन गया h³ + 7h² अपॉन h²। तो यहाँ पे लिमिट पुट करने से पहले डिनोमिनेटर में जो h² है उसको रिमूव करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके पास अपॉन में 0 बन जाएगा तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो h² को मैंने कॉमन ले लिया, तो अपॉन में 0 बनेगा। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दोगे तो न्यूमरेटर में भी 0 ही बनेगा, अंश में भी 0 बन जाएगा। तो 0/0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसको सॉल्व करना था, मैंने आपको पहले ही बताया था, अनिर्धारीय रूप बन जाएगा। तो h² कॉमन लेते ही आ जाएगा h + 7 अपॉन h², ठीक है। तो h² से h² कैंसिल हो जाएगा, और जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर दोगे तो h की लिमिट 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 + 7 फाइनली क्या मिल जाएगा 7। तो अब आप अगर LHL को भी कैलकुलेट करोगे तो सेम आपको क्या मिलने वाला है 7 ही मिलने वाला है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एक चीज़ सॉल्व कर दो, या तो RHL या LHL इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे RHL और LHL में नॉट इक्वल टू 2 पे 2 + h पे और 2 - h पे ये एक ही फंक्शन डिफाइन हो रहा है। सपोज यहाँ पे अलग अलग डिफाइन होता और वहाँ पे कुछ कांस्टेंट दिया हुआ होता तो अलग ही करना पड़ता, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको RHL की वैल्यू 7 मिल गई, ठीक है, और x = 2 पे कंटिन्यूस दे रखा है, तो मैं x = 2 पे भी वैल्यू बनाता हूँ। तो fx की वैल्यू कितनी आएगी k। तो जब मैं 2 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा k, ठीक है। और मुझे k की वैल्यू बतानी है, फलन आपने को सतत दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो RHL = LHL = F2 है, तो LHL तो मैंने निकाला नहीं है, तो RHL को और F2 को इक्वल कर देता हूँ। अब F2 की वैल्यू कितनी है k है, और RHL की वैल्यू कितनी है 7 है। तो मैंने क्या किया F2 को और RHL को इक्वल कर दिया, तो k की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 7। अगर k की वैल्यू 7 होगी ना तो ये फंक्शन x = 2 पे क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा, सतत हो जाएगा। सतत होने के लिए क्या होनी चाहिए, तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। RHL तो 7 आया ही है, LHL भी मैंने बोला सेम कॉन्सेप्ट में बनेगा, बस यहाँ पे 2 - h करना है तो वो भी 7 ही बनेगा। और यहाँ पे जब k की वैल्यू भी 7 होगी मतलब तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो बस वही पता करना है कि k की वैल्यू 7 होगी तभी आपका जो फंक्शन है वो x = 2 पे क्या होगा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। fx = आपको फंक्शन दिया हुआ है, 3 उसकी डेफिनेशन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बार थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो x के लिए कंडीशन गिवन है उसमें -1 भी है, 0 भी है, +1 भी है एंड 2 भी है। और आपको इंटरवल -1 से 2 में एक अंतराल दिया हुआ है -1 से 2 में, जिसमें आपको बड़े ब्रैकेट दिख रहे हैं, इट मीन्स क्लोज इंटरवल दिख रहे हैं, है ना। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको पूरे फंक्शन को चेक करना है, पूरे फलन को चेक करना है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस इट मीन्स सतत है कि नहीं है, ठीक है।
तो जब भी इंटरवल की बात करते हैं तो उससे साथ मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि जब भी अपन इंटरवल की बात करेंगे तो अगर पूरे इंटरवल की बात करनी है, सपोज इसको मैं 1 पे चेक करूँगा, 1 पे ये कंटिन्यूस आ जाएगा, ठीक है। अभी अपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 पे RHL, LHL और F1 की तीनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो अपन पूरे इंटरवल के लिए नहीं बोल सकते कि -1 से 2 में वो कंटिन्यूस होगा। अगर पूरे इंटरवल के लिए आपको बोलना है, पूरे इंटरवल की गारंटी आपको लेनी है, तो इंटरवल के हर पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, आपके पास कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 पे चेक करूंगा तो 1 पे कंटिन्यूस आ जाएगा, बट मैं 2 पे करूंगा या 0 पे चेक करूंगा तो वहाँ पे वो कंटिन्यूस नहीं आएगा। इट मीन्स 1 पे तो कंटिन्यूस है, 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, बट इंटरवल -1 से 2 में उसके हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता। इट मीन्स इंटरवल के लिए अपन नहीं बोल सकते कि वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। 1 के लिए हो सकता है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेके अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ 4x = 1 के लिए मैं RHL कैलकुलेट करता हूँ, राइट हैंड लिमिट। तो इसमें बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब वैल्यू जो है वो 1 + h है, मतलब 1 से ग्रेटर है, 1 से बड़ी है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है x की वैल्यू बड़ी है किससे, 1 से, ठीक है, और छोटी है किससे, 2 से, और 2 के इक्वल भी हो सकती है। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो 1 + h के लिए, RHL के लिए 1 से ग्रेटर के लिए fx की ये वाली डेफिनेशन वर्क करेगी, fx 5x² - 4x। तो 5x² - 4x, और x की जगह अपने को क्या पुट करना है, 1 + h। अब इसको थर्ड क्वेश्चन की तरह पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में h की टर्म्स नहीं बन रही है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की टर्म्स ही नहीं है, तो यहाँ पे डिवाइड में h भी नहीं बनेगा। तो इसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, या फिर एक्सपेंड करके करना चाहो, स्क्वायर ओपन करके करना चाहो तब भी कर सकते हो। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना। बट जैसे वो वाला क्वेश्चन था थर्ड वाला, उसमें आप करते तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता स्टार्टिंग में, अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते तब। तो इसमें जैसे ही मैं लिमिट पुट करूँगा तो h की लिमिट 0 हो जाएगी, h की लिमिट 0 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 5 × 1 तो 5, और यहाँ पे कर देंगे तो 4 × 1 4, तो 5 - 4 क्या मिल जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं LHL की बात करता हूँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एक से छोटे के लिए बात करते हैं, तो ये तो वैल्यू क्या होगी, सबसे लास्ट वाली x > 1 है, तो x < 1 के लिए और इक्वल टू 1 के लिए ये 4x - 3 है, वो fx की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x - 3, और x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 1 - h, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दोगे, इसमें कर सकते हैं अगेन, अपॉन में h की टर्म नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 - 3 वापस क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। RHL और LHL तो इक्वल है 4x = 1 के लिए, ठीक है ना, बट अपने को पूरे इंटरवल के लिए चेक करना है। अब मैं 1 के लिए भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि साथ में ये < भी है और इक्वल भी है। जब 1 के इक्वल होगा तब भी यही डिफाइन होगा। तो 4x - 3 है, तो x की जगह 1 पुट करना है, तो 4 - 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो 4 - 3 अपने पास 1 बना है, और LHL की वैल्यू भी 1 आई है, और RHL की वैल्यू भी 1 आई है। इट मीन्स 4x = 1 के लिए RHL, LHL और F1 तीनों वैल्यू क्या है, सेम है, तीनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो x = 1 पे तो ये कंटिन्यूस है, सतत है, लेकिन अभी पूरे इंटरवल के बारे में नहीं बोल सकते। क्यों? अगर इंटरवल पे कोई भी कोई भी फंक्शन आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है, तो वो इंटरवल के हर पॉइंट पे, मतलब हर वैल्यू पे, जैसे -1 से 2 के बीच में बात करें तो -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, बड़े ब्रैकेट दे रखे हैं, तो उस कंडीशन में -1 और 2 भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हर पॉइंट पे ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तब अपन पूरे इंटरवल के लिए बोलेंगे कि इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो देखो x = 1 पे तो कंटिन्यूस आया, ठीक है। अब मैं इसको 0 पे चेक करता हूँ। सब पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डाउट हो ना, वहाँ चेक करो। तो जैसे मैंने 1 पे चेक किया तो 1 पे तो कंटिन्यूस आया। अब मैं 0 पे चेक करता हूँ, हालांकि 0 की सारी डेफिनेशन है ही नहीं, अभी <0 है, <0 है, बट 0 के इक्वल वाली कंडीशन में नहीं है, तो उसे RHL और LHL से ही आइडिया लग जाएगा आपको।
लेकिन एक वैल्यू से मतलब x इक्वल टू 1 केवल एक वैल्यू आपने फाइंड आउट करी, 8x इक्वल टू 1 पे आपने चेक किया, उससे पूरे इंटरवल को जज नहीं कर सकते हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बात को, ठीक है। तो 8x इक्वल टू 0 पे अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे इसकी RHL कैलकुलेट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h 0 से ज़्यादा के लिए, तो x की वैल्यू बड़ी है किससे, 0 से ग्रेटर है, x ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन में 4x माइनस 3, तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा, 4x माइनस 3, तो x की जगह मुझे क्या रखना है, 0 प्लस h, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 0 प्लस h रखा और h की लिमिट यहाँ पे क्या पुट कर दी मैंने, 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 0 बनेगा, तो क्या आएगा 0, 4 इंटू 0 0 हो गया, तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे -3। अब मैं इसका LHL कैलकुलेट करता हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h के लिए बात करते हैं, 0 से छोटे के लिए। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो फर्स्ट वाली डिफाइन है x लेस देन 0 है, तो कौन डिफाइन है, माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर है, x की जगह अब कितना पुट करना है, 0 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब जैसे ही अपन लिमिट पुट कर देंगे तो ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 0 इंटू माइनस 0 भी क्या होगा, 0 होगा। अब आप देख सकते हो ये तो -3 मिल रहा है और ये 0 मिल रहा है, मतलब RHL और LHL ही इक्वल नहीं है, कहाँ पे, 8x इक्वल टू 0 पे। तो RHL नॉट इक्वल टू LHL, 8x इक्वल टू 0। तो 1 पे तो कंटिन्यूस था, सतत था, बट 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, अब 2 तो एटलीस्ट आपको निकालने ही पड़ेंगे, है ना। अब आप चेक करना चाहो तो 2 पे भी कर सकते हो, ठीक है, और -1 पे करना चाहो तो -1 पे भी कर सकते हो। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कोई भी 2 आप निकालो, ठीक है। अब सपोज मैंने 1 के लिए बनाया, ठीक है, 1 पे कंटिन्यूस आ गया, 0 के लिए बनाया, 0 पे भी क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया, ठीक है। अब अगर मैं आगे बाद में -1 पे करूँगा, -1 पे भी कंटिन्यूस आ गया, और 2 के लिए करूँगा, 2 पे भी कंटिन्यूस आ गया, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। देखो अब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो इसमें -1 से 2 के लिए उसने इंटरवल में बोल दिया। अब डेफिनेशन कंप्लीट किसकी बन रही है, जैसे 1 के लिए देखो, 1 से लेस देन भी वैल्यू है, 1 से छोटे के लिए भी वैल्यू है, मतलब LHL भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 के इक्वल भी है, मतलब F1 भी निकाल सकते हैं, 1 से ग्रेटर भी है, मतलब RHL भी आ सकता है। तो 1 के लिए तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो अपने को चाहिए, मीन्स RHL के लिए भी, LHL के लिए भी और F1 के लिए भी। फिर मैंने देखा, मैंने 0 के लिए चेक करा, तो 0 पे चेक करा तो मेरे पास लेस देन है और ग्रेटर देन है, इक्वल वाली इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। और -1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो -1 में भी 2 ही चीज़ें हैं, लेस देन है और इक्वल टू है, ग्रेटर देन की कंडीशन नहीं है। अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या है, लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन है, इसमें भी ग्रेटर देन की कंडीशन नहीं है कि अगर 2 से बड़ा होगा तो कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा। ये चीज़ समझ आ रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस फंक्शन को चेक करना है, मतलब उस पॉइंट पे आपको चेक करना है, उस x की वैल्यू पे आपको चेक करना है जहाँ पे आपको कंप्लीट डेफिनेशन मिल रही है। फर्स्ट कंप्लीट डेफिनेशन किसकी मिल रही है, 1 की, और उस पॉइंट पे चेक करना है जहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन तो नहीं बन रही है, लेकिन वहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन में, या फिर लेस देन या इक्वल में, या ग्रेटर देन और इक्वल में, या ग्रेटर देन या लेस देन में, उसमें फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे 0 में देखो आप, लेस देन 0 में f(x) की डेफिनेशन ये है, लेस देन 0 में f(x) की डेफिनेशन ये है, बट ग्रेटर देन 0 में f(x) की डेफिनेशन ये है। तो लेस देन 0 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए आपके फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है ना, तो वहीं पे एक्चुअल में चेक करने की ज़रूरत होती है कि फंक्शन है अपना सतत है कि नहीं है, कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो जैसे मैंने 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही थी तो 1 पे चेक कर लिया, कंटिन्यूस आया, 0 पे मैंने चेक किया तो कंटिन्यूस नहीं आया। ये समझ आ रहा है, सॉरी समझ में आ रही है ये बात। अब अगर -1 के लिए अपन बात करेंगे तो -1 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं, पहली बात तो। और अपन देखें तो यहाँ पे -1 के लिए अगर बात करें तो -1 से लेस देन के लिए, मतलब LHL -1 -h के लिए, और f -1 के लिए, इक्वल के लिए भी यही फंक्शन डिफाइन होगा, -x²। तो जब डेफिनेशन चेंज नहीं होता है ना, तो वो फंक्शन मोस्टली आपको डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि वो क्या होगा, वहाँ पे कंटिन्यूस ही होगा। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जिस वैल्यू पे x की जिस वैल्यू पे फंक्शन चेंज हो रहा है ना, उन सबको कैलकुलेट करके देखना है, मतलब उनके लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको। जैसे 1 पे कंटिन्यूस हुआ और 0 पे कंटिन्यूस नहीं हुआ, तो आप पूरे इंटरवल के लिए नहीं बोल सकते
कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा। सो इन इंटरवल -1 से 2 फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो जो अंतराल -1 से 2 है उसमें आपका जो फलन है वो सतत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। हालांकि ये क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं था, जैसे मैंने आपको बहुत सारी बातें इसमें बताई, तो ये अपन 11th में भी डिस्कस करी थी। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, पूछ सकते हो मुझसे कि भाई ये समझ में नहीं आया, और अगर फिर भी अगर आपको थोड़ा मोड़ा ही डाउट है तो आप एक बार वीडियो रिमाइंड करके देख लो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। ये जो आपकी एक्सरसाइज है 6.1 जिसमें कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं जिसमें मोड की डेफिनेशन बन रखी है, मोड को यूज़ करना है, मॉडुलस फंक्शन को, मापांक फलन को। तो वो वाले क्वेश्चन आप करके देखो, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हो, अपन एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करेंगे, अवकलनीयता के बारे में बात करेंगे, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, और किसी भी फंक्शन को अपन किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी, उसकी अवकलनीयता के बारे में कैसे अपन जांच करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कंटिन्यूटी के बारे में अगर बात करें तो अपन RHL और LHL को कैलकुलेट करते हैं, और जिस फंक्शन पे चेक कर रहे हैं, जैसे 0 पे RHL भी निकाला, 0 पे LHL भी निकाला और F0 भी निकाला। तो ऐसे अगर किसी के डिफरेंशियबिलिटी की, अवकलनीयता की बात हो रही है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, वहाँ पे RH, D और LSD को कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे। और उनका जो फॉर्मूला है वो बना है, आपने 11th में जो पढ़ा था, प्रथम सिद्धांत, अवकलज का प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो वहीं से आपके पास जो लिमिट वाला फॉर्मूला बना था, ठीक है, वहीं से आपका RHD और LSD बनेगा। तो अगर किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आपको चेक करना है तो वहाँ पे RHD और LSD दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो x की उस वैल्यू के लिए जो फंक्शन दे रखा है, जो फलन दे रखा है, वो अवकलनीय होगा, वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर RHD और LSD की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो वहाँ पे वो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। अब इसके साथ में एक बात और ऐड कर दूँ, है ना, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल आ रहा है किसी वैल्यू पे, है ना, एक क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, कि अगर x की किसी वैल्यू के लिए कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल अपने को गिवन है, अवकलनीय दे रखा है, तो x की उस वैल्यू के लिए वो फंक्शन है वो 100% कंटिन्यूस होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? x की अगर किसी वैल्यू के लिए कोई फंक्शन बोल रखा है कि वो डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स वो अवकलनीय है, मतलब उसका RHD और LSD इक्वल है आपके पास, तो वो 100% उस x की वैल्यू पे कंटिन्यूस होगा, तभी वो क्या बना है, डिफरेंशिएबल बना है। ठीक है, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस 100% होगा। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपन एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप चाहो तो 6.2 की जो स्टार्टिंग की थ्योरी है वो पढ़ सकते हो, एंड मस्ट है 6.1 के एग्जाम्पल आप करना, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक्सरसाइज जो 6.1 है उसकी एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देखना, कोई डाउट आए तो मुझे बताना, फिर उसके ऊपर अपन एक और क्लास रख लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लो यार सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। सोशल मीडियाज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर चैप्टर 6 का कंप्लीट आपको एक 1 शॉट रिविजन वीडियो चाहिए जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो, 6.1 के भी, 2 के भी, जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों की बात हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में या फिर अभी भी आप उसको देख के मतलब 80 to 90% तक आपको आइडिया हो जाएगा कि कंटिन्यूटी में अपन ने क्या क्या पढ़ा है और डिफरेंशियबिलिटी में क्या पढ़ने वाले हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।